हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है देखते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इन द ऑफ द इक्वेशन रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू रूट 2 कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इन पाई बाई 2 टू पाई इज। तो इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। तो सबसे पहला हमारा टास्क जो है वो क्या है ये समझ लेते हैं। एक बार देखो यहाँ पे हमको क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज हमको ये पता होनी चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स का वैल्यू कितना हो 0 to पाई के बीच में हो तो ओनली। ओके, इसी केस में ये केवल क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले 0 to पाई के बीच में हमको इंटरवल गिवन है पाई बाई 2 to पाई। तो ये जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स है वो तो एक्स बनेगा, इतना हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी। ये है हमारे पास रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x। अब हमको पता है रूट में अगर स्क्वायर हो तो वो मॉडुलस के टाइप से ओपन होता है। ओके, तो यहाँ से अगर मान लो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको हम मॉडुलस एक्स लिखते हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस हमने ये क्वेश्चन किया। देखो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x जो है वो किसके इक्वल होता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x जो है वो इक्वल होता है यहाँ से रूट अंडर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर बनता है। 1 प्लस कॉस 2x जो है वो 2 कॉस स्क्वायर x बनेगा हमारे पास। ओके, ये हमारे पास बनेगा। अब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 मॉडुलस। अब देखना इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस x। ये हमारे पास मॉडुलस कॉस x बना दिया हमने। अब समझो मेरी बात ध्यान से कि ये जो रूट कॉस 2x है, रूट 1 प्लस कॉस 2x है, इसको तो मैंने लिखा रूट 2 मॉडुलस कॉस x लिखा। अब मैंने देखा कि मॉडुलस कॉस x जो है वो पाई बाई 2 टू पाई में क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे कितना हो गया, कॉस x हो गया। दिस इज इक्वल टू यहाँ से रूट 2, और यहाँ कितना है हमारे पास में, ये है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ये बना। अब देखो रूट टू हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आया, माइनस एक्स आया। अब कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो हमको ग्राफ किस में चाहिए, हमको ये कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 2 टू पाई है, एक्स का वैल्यू हमारे पास एक्स का वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 टू पाई है, और कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा ये हम देख लेते हैं। तो कॉस एक्स जो होगा वो होगा हमारे पास में माइनस वो -1 to 0 के बीच में होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा पाई बाई 2 टू पाई के अंदर ये -1 to 0 बनेगा। अब x का वैल्यू जो है वो कितना है, देखो माइनस एक्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, x का वैल्यू पाई बाई 2 टू पाई है, तो माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, -पाई बाई 2 तक होगा। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं, इस इंटरवल को मैंने बोला तो -3.14 से लेके -1.57 तक होगा। ये हमारे पास बनेगा x का वैल्यू। ये वैल्यू कितना है, -1 to 0 के बीच में है cos x का। ओके, और जो माइनस एक्स है वो कितना है, ये है हमारे पास -3.14 से -1.57 के बीच में। तो इसमें क्या कभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, हम दोनों देखें तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर ये इक्वल नहीं होते हो सकते, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। देखो ये मेथड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो सकता है आप लोगों को, तो एक दूसरा मेथड में और समझा देता हूँ। वैसे कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाला है नहीं, सिंपल सी बात है। cos x जो है वो हमारे पास -1 to 0 के बीच में बनेगा पाई बाई 2 टू पाई में, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस एक्स जो है, x हमारे पास पाई बाई 2 टू पाई के बीच में है, तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बड़ा टर्म है अभी, जो अगर जो ग्रेटर है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे वो लेसर हो जाएगा ज्यादा, इसलिए मैंने माइनस पाई को पहले लिखा और पाई बाई 2 को बाद में लिखा, -पाई बाई 2 को बाद में लिखा। तो इस बात को समझना है हमको। अब पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो -3.14 और ये 1.57 हो गया। अब हम एक दूसरा मेथड जानते हैं कि जब भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक अलग फंक्शन ले लिया, इसको एक अलग फंक्शन ले लिया, और दोनों के ग्राफ बना लिए। अब दोनों के ग्राफ अगर कहीं पे कट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसका हमको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर नहीं करते तो इसका मतलब नहीं मिल रहा है। तो अब देखो cos x का वैल्यू जो है, cos x का ग्राफ कहाँ से चालू होता है, देखो cos x का ग्राफ चालू होता है 1 से। इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये वैल्यू होती है हमारे पास पाई बाई 2 वाली, पाई बाई 2 होती है ये वैल्यू। अब हमको तो कौन से में चाहिए, पाई बाई 2 टू पाई में चाहिए। तो ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए पाई बाई 2 से स्टार्ट होने वाला। तो पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, -1 होगा यहाँ पे, ये -1, और ये होगा हमारे पास में
पाई/2 है, पाई/2 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1.57 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास में 3.14 होता है, ये बनेगा हमारे पास। अब समझो मेरी बात, अब इसी में हमारा जो x का वैल्यू है, अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन कौन सी होती है, ये वाली होती है, देखो ऐसी वाली जाती है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है, प्लस एक्स वाली होती तो इस तरीके से जाती, लेकिन ये वाली प्लस एक्स वाली तो नहीं है, माइनस एक्स वाली है, तो ये वाली लाइन गई। तो दोनों ग्राफ्स को अलग अलग ड्रॉ कर लिया। अब तुम इनको अगर ड्रॉ करोगे तो तुम देखोगे कि ये कभी भी एक दूसरे को कट ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1.57 है, x का वैल्यू 1.57 है, तो y का वैल्यू भी यहाँ पे कितना आएगा 1.57 आएगा, अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग में देखूं तो। लेकिन 1.57 पे इसका वैल्यू तो कितना है 0 है, और 3.14 पे इसका वैल्यू कितना है -1 है। लेकिन अगर मैं इस y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन पे देखूं तो अगर हम x का वैल्यू अगर 3.14 ले रहे हैं तो y का वैल्यू -3.14 होगा, तो ये कट करने की चांसेस ही नहीं बनेंगे कभी, तो यहाँ पे ये दोनों कभी कट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नो सॉल्यूशन है। तो बेटर वे होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ अगर आप लोगों को पता है तो आपको बेस्ट मेथड ये रहेगा कि आप लोग क्या करो, ग्राफ से उसको सॉल्व करो, क्यों। और ये वाला मेथड भी बहुत ईजी है समझने के लिए, बहुत ईजी है ये वाला मेथड भी, दूसरा वाला भी वैल्यूज वाला, बट ये ग्राफिकल मेथड से तुमको एकदम ओवरव्यू मिल जाएगा, अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है। थैंक यू।